नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं प्रेम शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। भारत और फ्रांस के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ है। आज नई दिल्ली में भारत और फ्रांस ने 26 राफेल मरीन विमानों की डील पर आधिकारिक रूप से साइन कर दिए हैं। भारत की ओर से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर राफेल मरीन विमान खरीदेगा। ये सभी विमान परमाणु हथियार ले जाने और दागने में सक्षम होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सौदे की कुल लागत लगभग 63,000 करोड़ रुपए है। हथियारों की खरीद के इतिहास में यह भारत और फ्रांस के बीच अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 23 अप्रैल को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में इस खरीद को मंजूरी मिली थी। ये बैठक हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बुलाई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार इन विमानों की डिलीवरी साल 2028 से शुरू होगी। 2032 तक सभी विमान भारत पहुंच जाएंगे। इन विमानों को भारतीय नौसेना के INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। विमान निर्माता कंपनी दसॉ एविएशन ने भारतीय ज़रूरतों के मुताबिक इन विमानों में कई अत्याधुनिक बदलाव किए हैं, जैसे एंटी शिप स्ट्राइक क्षमता, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की सुविधा और 10 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की क्षमता। इसके साथ ही भारत को हथियार प्रणाली, स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्ट के ज़रूरी टूल्स भी मिलेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारत ने फ्रांस से एयरफोर्स के लिए 36 राफेल जेट खरीदे थे। 2016 में हुई उस डील की कीमत लगभग 58,000 करोड़ रुपए थी और सभी विमान 2022 तक भारत पहुंच चुके हैं। राफेल मरीन एयरफोर्स वर्जन के मुकाबले कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है। इसकी कुछ खास बातें: राफेल एम की लंबाई 50.1 फीट है और वज़न 15,000 किलो तक है। ये एक बार में 3,700 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। विमान की अधिकतम गति 2,205 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह मात्र 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसमें 30 mm ऑटो कैनन गन और 14 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं। राफेल एम हवा में ही रिफ्यूलिंग कर सकता है, जिससे इसकी रेंज और भी बढ़ जाती है। राफेल एम पाकिस्तान के F-60 और चीन के J-20 विमानों से भी ज़्यादा ताकतवर है। भारतीय नौसेना के पास इस समय INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत हैं, जिन पर फिलहाल पुराने MiG-29 के फाइटर जेट तैनात हैं। लेकिन अब राफेल मरीन के आने से समुद्र में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। नौसेना लंबे समय से बेहतर डेक बेस्ड फाइटर जेट की तलाश में थी और अब राफेल मरीन के एडवांस्ड रडार, अधिक हथियार ले जाने की क्षमता और बेहतर सेंसर उसे MiG-29 से काफ़ी आगे ले जाएंगे। ये डील न सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगी, बल्कि भारत और फ्रांस के बीच के रणनीतिक संबंधों को भी और मजबूत करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राफेल मरीन के आने से भारत की समुद्री शक्ति में कितना इजाफा होगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और DNS न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं प्रेम शर्मा। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय हिंद।